आइए सैर करते हैं बुंदेलखंड लिटरेचर फेस्टिवल यानी बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव 2022। स्थान है झांसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में यह महान आयोजन हो रहा है। आइए इसका हिस्सा बनते हैं मैं और आप। मैं हूं आपकी गीतिका वेदिका। बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव 2022 आपके लिए लेकर आया है गीत, कविता, प्रकाशन, विमर्श, पत्रकारिता, सिनेमा, रंगमंच, कहानी पाठ और बुंदेलखंड ललित कलाओं का समावेश और भी बहुत कुछ, जिन्हें एक साथ समेट पाना सरल नहीं है। इसीलिए हमारे वीडियो के आगे की कड़ियां भी देखते रहें और हमारे साथ शामिल रहें। बुंदेलखंड की संस्कृति के आधार पर मंच को 2 भागों में बांटा गया है, अटाई और मड़ा। और इतना ही नहीं, यहाँ अतिथि है मानदान और जजमान है घराती। इस भाग में आनंद लेते हैं कविता पाठ का और स्वनामधन्य कविगण हैं आलोक धनवा, नरेश सक्सेना, तेजी ग्रोवर, रुस्तम, नरेंद्र पुंडरिक, चित्रा देसाई, अंबर पांडे और रश्मि भारद्वाज। जिसके पास चली गई मेरी जमीन, उसी के पास अब मेरी बारिश भी चली गई। अब जो घिरती हैं काली घटाएं, उसी के लिए घिरती हैं। उगती हैं कोयलें उसी के लिए उठती है धरती के सीने से सोनी सुगंध। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। अब नहीं मेरे लिए हल नहीं, बैल नहीं, खेतों की गैल नहीं, एक हरी बूंद नहीं, तोते नहीं, ताल नहीं, नदी नहीं, आर्द्रा नक्षत्र नहीं, कजरी मल्हार नहीं मेरे लिए। जिसकी नहीं कोई जमीन, उसका नहीं कोई आसमान। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। बाद में सीखेगा भाषा, अभी वो अर्थ समझता है। समझता है सबकी मुस्कान, सभी की ले 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 ले। तुम्हारे वेद पुराण पुराण, अभी वो व्यर्थ समझता है। बारिश छूने ज्यों कुछ बाहर झूल गया है। कभी पेड़ था हम समझे थे, भूल गया है दरवाजा, बारिश में भीगा भूल गया है। कभी पेड़ था हम समझे थे, भूल गया है। साथियों, जाकर अब उन्हें तलाशें, नहीं मछलियां गंगा तट पर तैर रही हैं लाशें। चले गए जो लोग कहाँ जाकर अब उन्हें तलाशें, जहाँ मछलियां तैर रही थी गंगा तट पर तैर रही हैं लाशें। शांति लिखी ओंठों पर लेकिन सीने में कोहराम लिखा है। शांति लिखी ओंठों पर लेकिन सीने में कोहराम लिखा है। श्याम घटा पर हिंद महासागर का जैसे नाम लिखा है। और सभी जानते इन लाशों पर किस कातिल का नाम लिखा है। शांति लिखी ओंठों पर लेकिन सीने में कोहराम लिखा है। मुझे वे आंखें देना, कपाल छोटा है प्रभु इसकी तकदीर अच्छी लिखना। दादी का स्वर प्रार्थना में कांपता था। माँ कहती रही
काली बिंदी ना लगाओ, माथे पर काली खिड़की। मैं छोटे माथे पर काली बिंदी लगाए लिखी गई लकीरों के विरुद्ध स्वयं को लिखती रही। ईश्वर से कुछ मांगना उसकी सत्ता को कम आंकना लगा। वह दाता तो रहा लेकिन बहुत स्वच्छंद, जैसे आप घर मांगो और बदले में वो आपको एक नई यात्रा दे दे। जैसे कोई उपस्थिति मांगी जाए, वह हमेशा साथ में मिले, लेकिन कल्पना में, स्मृति में, तस्वीर में, कविता में। बहुत देर से मिला वह बहुत दूर रहने के लिए। उसने कहा, अब की प्रार्थना में वह दृष्टि मांगना, ताकि जो दिखाई नहीं दे रहा उसे देख सको। अक्सर हम दी गई चीज़ों को पहचान ही नहीं पाते। मैं उससे पूछना चाहती थी, क्या ईश्वर मुझे वे आंखें देगा जिनसे जब चाहे उसे देखा जा सके, बहुत देर तक, बहुत दूर से भी, और मेरी दृष्टि के माथे कुछ नहीं आया, कोई चीज़, कोई व्यक्ति, एक पूरा शहर या समय भी। या फिर इस बार यह मान ही लूं, मेरा माथा छोटा है, इसके हिस्से बहुत छोटी छोटी बातों का सुख नहीं, और मुझे काली बिंदी नहीं लगानी चाहिए, स्याही का भय भी कम नहीं। खुद बताया वह मैथिली में लिखता है। उससे वे मैथिली में लगी बताने लगी मैथिली में केले के पेड़ पर लिखी कविता उन्हें पहले बड़ी परिनिष्ठित हिंदी में वह सुना रही थी किसी को विपश्चना के अपने अनुभव। सुर बहुत मधुर था, बातें काल्पनिक किंतु सत्य। सुन समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, क्योंकि वो सबके जीवन में है, अंदर बाहर। तुम मुझे नहीं जानते पर मेरा चरित्र जानते हो। तुम मुझे नहीं जानते पर मेरा चरित्र जानते हो। कविता नहीं पढ़ते पर आलोचक हो जाते हो। मेरे ललाट का तेज तुम्हें परेशान करता है और सूरज को तुम गलत बता देते हो। उस हवा पर भी ऐतराज है तुम्हें जो मेरे लिपे पुते आंगन में बैठी हंस रही है। उन पत्तों पर भी टिप्पणी करते हो जो अभी अभी उगी हैं पूरा पतझड़ सहकर। नहीं सह पाते इतना पीलापन, नहीं सह पाते इतना पीलापन। निमोनियों से घिरा नीम, आंगन में फैला चंदन, देहरी के साथ सटे आलों में आलोकित दिए नहीं सह पाते। पर अब तुम सहना सीखो, अब तुम सहना सीखो। किसी भी आंगन में टपकेगी खिलखिलाहट, किसी भी देहरी पर रुक जाएगा तिलस्मी जादू। कहीं से भी निकलेगी नदी, किसी भी खेत पर बरसेगा बादल, किसी भी मिट्टी में उपजेंगे बीज। क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं इस बस्ती में सब रहते हैं, सिर्फ तुम ही नहीं इस बस्ती में सब रहते हैं। पहला फूल जो मैंने देखा खाई पर फैलता जामुनी रंग का था। जंगली बेलें अपने आप उगती हैं, जंगली बेलें अपने आप उगती हैं। कोई बोता नहीं, कोई सींचता नहीं, कोई पालता नहीं, फिर भी हरी भरी रहती है। 12 मास फलती फूलती, जिसका कोई नहीं होता उसकी जमीन होती है, जिसका कोई नहीं होता उसकी जमीन होती है। सन्यासी हो जाए तो कैसा हो? कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो? बीज रोपें तो पेड़ न दे, कुदाली से खोदें पानी न दे, बादल न बने मेघ न बरसे। इसके भीतर का महासागर और देह का जंगल इसके भीतर ही सिमट जाए तो कैसा हो? ये सोचते ही मैं सुन होने लगती हूँ, ये सोचते ही मैं सुन होने लगती हूँ। पाँव के नीचे से अंजुरी भर मिट्टी माथे से लगा लेती हूँ। कहते हैं आत्मीय स्पर्श किसी को सन्यासी नहीं होने देता। कभी सोचा है धरती अगर सन्यासी हो जाए तो कैसा हो? हाथों को गर्म कॉफी से और रूह को फैज की नज़मों से सेकती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ। हर सुबह अखबारों पर इत्मीनान से बहस करती हूँ। सरसों का साग, बथुरे की रोटी, कभी हरी मिर्च, कभी गुड़ से कुतरती हूँ। हर दोपहर दोस्तों के
साथ गली कूचे की बातों में निपटती हूँ। हर शाम को पक्षियों का कलरव सुनती हूँ। बचे कुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाएं, ऐसी कोशिश में शामिल होती हूँ। हर सांझ दूर से ही अपने खेतों को सहलाती हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती। मेरे दोस्त कहते हैं आजकल मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ। हाथों को गर्म कॉफी से और रूह को फैज की नज़मों से सेकती हूँ। आजकल मन का करती हूँ। पत्नी आकर धीरे से चाय रख जाती है। मैं लिखने में लगा रहता हूँ। पत्नी आकर धीरे से चाय रख जाती है। मैं पढ़ने में लगा रहता हूँ। पत्नी आती है, स्टूल खिसका कर धीरे से रख देती है नाश्ते की प्लेट। मेरे नाश्ता खत्म करते करते पत्नी आती है लेकर पानी का गिलास। धीरे से कहती है, खाने में क्या लेंगे? मैं कहता हूँ जो मन कहे बना लेना। मैं कहता हूँ जो मन कहे बना लेना, लेकिन थोड़ा सा खाऊंगा। पत्नी बिना कुछ कहे चली जाती है। मैं लिखे पन्नों को उठाता हूँ, लिखे को पढ़ता हूँ, पढ़े को लिखता हूँ। मेरे पढ़े लिखे में कहीं नहीं दिखती आती जाती पत्नी। मैं लिखे को उठाता हूँ, लिखे पन्ने को पढ़ता हूँ, पढ़े को लिखता हूँ। मेरे पढ़े लिखे में कहीं नहीं दिखती आती जाती पत्नी, नाश्ता पानी लाती पत्नी। हरा रंग। मेरी पत्नी बिना नांगा रोज शाम कुछ अच्छे से सजती है। मेरी पत्नी बिना नांगा रोज कुछ अच्छे से सजती है। माँ के रोज रोज सजने की आदत से परिचित लड़कियां हर बार छोड़ जाती हैं जानबूझकर अपनी क्रीमें और टेल्कम पाउडर। पत्नी बाहर नहीं जाती कहीं तो साड़ी नहीं बदलती, चेहरा जरूर बदल लेती है रोज कुछ न कुछ। ऐसा करते मैं इसे रोज देखता हूँ। जो एक जैसी होती हुई भी मुझे कुछ बदली हुई नई सी दिखती है। रोज सजने के बाद आती है मेरे कमरे में, खिड़की के पास बैठती हुई देर तक मेरा ध्यान लिखने पढ़ने से हटाकर मेरी आंखों में कुछ पढ़ती है और कुछ देर बाद खुश होकर चली जाती है। मैं जानता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से वो आई है, वहाँ का हरा रंग बहुत हरा होता है। मैं जानता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से वो आई है, वहाँ का हरा रंग बहुत हरा होता है। उस हरे रंग के ऊपर बहुत पीले फूल खिलते हैं जो हवा और धूप में दिन भर खेलते हैं। पत्नी के हरे रंग में पीली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। पत्नी के हरे रंग में पीली साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, जो मैं उसके लिए बहुत कम लाया हूँ। यह मैं इतने दिन बाद अब सोच रहा हूँ, जब इसकी देरी से लगातार हरा रंग कम होता जा रहा है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड साहित्य महोत्सव 2022। आज इतना ही, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है। अगले भागों में हम आपके लिए और भी बहुत कुछ लाने वाले हैं। आपके मन को भाया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करते रहें। मैं हूं आपकी गीतिका वेदिका।